हेलो। तो अब हम बात करते हैं फनल के बारे में, या स्ट्रेटेजी कह लो या प्लानिंग कह लो, जो भी कह लो। हमें अपने बिजनेस के लिए जो कैंपेन्स रन करने हैं वो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे। एक से लेके थोड़ा 2 महीने तक, 3 महीने तक जो हम पूरी प्लानिंग करेंगे वो कैसे होगी, वो एक्चुअली उसकी बात करते हैं, वो कैसे हो सकता है। तो उसके लिए प्रॉपरली हमें एक फनल डिज़ाइन करनी होगी। और मेनली दो प्रकार की फनल होती है फेसबुक एक तो एड्स में। होती है ब्रांडिंग टू सेल्स या ब्रांडिंग टू लीड्स, ओके। और दूसरी प्रकार की होती है डायरेक्ट सेल्स टू सेल्स और लीड्स टू लीड्स, ओके। ये दो मेनली होती है, बराबर। बाकी ये दोनों आप समझ जाओगे तो उससे आप 50 प्रकार की और फनल भी बना सकते हो अपने आप से, बराबर। मेन आपको ये दो चीजें समझनी है। इसमें से हम पहली चीज समझते हैं ब्रांडिंग टू सेल्स, ओके, या ब्रांडिंग टू लीड्स, ये ले लो। उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली सेल्स वाली कैंपेन नहीं चलाते। आपको सेल्स चाहिए या लीड्स चाहिए, लेकिन डायरेक्टली आप लीड्स वाली या सेल्स वाली कैंपेन नहीं करते। आप पहले एड्स रन करते हो अवेयरनेस की, ओके। और उसमें से एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। वो वीडियो आपको आप लगभग 1 मिनट या 1.5 मिनट रखना चाहिए। उसमें आप 30 सेकंड्स का वीडियो मत रखो, उसमें आप कम से कम 1 मिनट का वीडियो रखो, ओके। थोड़ी लेंथ ज़्यादा, नॉर्मली 30 सेकंड्स की एड्स होती है, ठीक है। लेकिन आप अवेयरनेस की जब एड चला रहे हो तब 1 मिनट का वीडियो रखो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लगभग 1 मिनट का वीडियो में आप अवेयरनेस की एड चलाओ, ओके। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एड सेट लो, ठीक है। और ऑडियंस टारगेटिंग सिलेक्ट करो, जैसे कि ऑडियंस अगर आप रियल एस्टेट के लोगों को दिखाना चाहते हो, ओके, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इस प्रकार की ऑडियंस को आप सिलेक्ट करोगे। या आप अगर कोई फैशन एक्सेसरी, टी शर्ट या पैंट या क्लोथिंग है तो क्लोथिंग, फैशन एक्सेसरी, ओके, ऑनलाइन शॉपिंग, ऐसे इंटरेस्ट को आप टारगेट करोगे अवेयरनेस की एड में, ठीक है। तो आपने ये अवेयरनेस की एड बना दी, ठीक है, वो चल रही है। अब आप दूसरे चौथे पांचवें दिन क्या करोगे, उसकी एक कस्टम ऑडियंस बनाओगे कि जो लोग मेरे ये वीडियो को देखा 50% से ज़्यादा, ओके, या 75% से ज़्यादा, जो जो लोग देखा उसकी एक कस्टम ऑडियंस बना दोगे, ठीक है। या दूसरी प्रकार से भी आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो कि जो लोगों ने हमारी वेबसाइट पे विजिट किया हो वो, ठीक है। ये लगभग 5-6 दिन बाद ये आप एक्टिविटी करोगे ये कस्टम ऑडियंस की। फिर क्या होगा कि ये ऑडियंस में जो जो लोग ने लास्ट आपने जैसे जब से कैंपेन रन किया है तब से लेके आज तक, ओके, या आगे भी, ठीक है, जो जो लोग ने वीडियो को देखा, 50% वीडियो को देखा, उसकी एक ऑडियंस बनती जाएगी, ओके। वो कस्टम ऑडियंस में आप उसकी साइज देखोगे ना, तो उसकी साइज बढ़ती जाएगी, ओके। या वेबसाइट वाला ऑडियंस बनाया है, उसमें जब एक 1000 जितनी साइज हो जाए वो कस्टम ऑडियंस में, तब आप एक दूसरा कैंपेन बनाओगे। जो आपका मेन कैंपेन होगा वो होगा लीड्स का या सेल्स का, आपको जो भी चाहिए, ठीक है। तब आप या तो सेल्स का कैंपेन बनाओ और लीड्स का कैंपेन बनाओ। अब ये सेकंड स्टेज में क्या होगा कि आप उसमें कोई पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट नहीं करोगे, मतलब कोई पर्टिकुलर ऑडियंस सिलेक्ट नहीं करोगे कि भाई मुझे आपको अगर टी शर्ट बेचनी है तो टी शर्ट इंटरेस्टिंग सिलेक्ट करो, या फिर फैशन एक्सेसरी, ये नहीं करोगे आप। वो ऑडियंस के सेक्शन में आप कर दोगे, कस्टम ऑडियंस जो आपने बनाई है वो आप सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये हुआ ब्रांडिंग या अवेयरनेस टू सेल्स वाला फनल, ठीक है। फिर उसके आगे और एक स्टेज होता है। ये पहला स्टेज था जो ब्रांडिंग अवेयरनेस के लिए चला है, दूसरा स्टेज में आपने कस्टम ऑडियंस ली, और तीसरे स्टेज में भी आप आगे जाके ले सकते हो। वो होता है लुक लाइक ऑडियंस, ओके। इसको टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल भी कहते हैं, बराबर। तो इस प्रकार से पूरी एक फनल तैयार होती है। और सेकंड स्टेज में कस्टम ऑडियंस में और लुक लाइक में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ओके। और उसकी जो सेल्स की कॉस्ट और लीड की कॉस्ट बहुत कमा सकती है, ठीक है। तो ये हुआ सेल अवेयरनेस टू सेल्स वाला फनल, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं सेल्स टू सेल्स या लीड टू लीड्स, ओके। अब इसमें क्या होता है कि आप पहला कैंपेन भी बनाओगे ना, वो सेल्स वाला ही बनाओगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास उतना बजट नहीं होता कि भाई मैं अवेयरनेस पे भी पर्टिकुलर इतना बजट स्पेंड करूँ, क्योंकि अवेयरनेस में आपको एक बजट, एक अमाउंट में स्पेंड करना पड़ेगा बजट, ओके। 1000 लोग 50% वीडियो देखे, उतना स्पेंड करना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास बजट स्टार्टिंग में नहीं है तो पहले यही लो, सेल्स टू सेल्स या लीड्स टू लीड्स, बाद में ये बनाना, ठीक है।
तो उसमें क्या होता है, पहला भी आप सेल्स वाला कैंपेन बनाओ या लीड्स वाला बनाओ, उसमें आप एक कैंपेन बनाओ, उसमें अलग अलग एड सेट है, उसमें अलग अलग ऑडियंस लो आप। अगर फैशन एक्सेसरी का कोई प्रोडक्ट है तो फैशन एक्सेसरी, क्लोथिंग, ऐसे आप इंटरेस्ट लोगे, ठीक है। अब क्या होगा कि वैसे जिसमें ऐसे कि जैसे ही इसमें किया था वैसे ही इसमें करोगे आपके, थोड़े दिन, 3-4 दिन के बाद एक कस्टम ऑडियंस बनाओगे। आपके पर्टिकुलर वीडियो को जिसने देखा हो 50%, 75% से ज़्यादा, या फिर आपकी पेज पे, वेबसाइट पे विजिट किया हो, ओके, वो लोगों के आप कस्टम ऑडियंस बनाओगे। फिर एक दूसरा कैंपेन बनाओगे, वो भी सेल्स का ही होगा, ठीक है, या लीड्स का होगा तो लीड्स का ही होगा कैंपेन, ठीक है। और दूसरे जो कैंपेन बनाओगे वो कस्टम ऑडियंस से होगा, तो उसमें रिजल्ट पहले से और बेहतर होंगे, उसकी कॉस्ट की लीड और कम आएगी, ठीक है। और थर्ड का भी जो स्टेज होगा, बॉटम ऑफ द फनल, वो होगा लुकलाइट का, ठीक है। आप जो कस्टम ऑडियंस आपने बनाई है, ओके, आपके पास मान लो कि 500 लीड आ गई या 1000 लीड आ गई, उस पर आप बनाओगे लुकलाइट वाला कैंपेन, ओके। तो फर्स्ट सेल्स का होगा, सेकंड भी सेल्स का लेकिन कस्टम ऑडियंस वाला, और थर्ड का हुआ लुकलाइक वाला जो बॉटम ऑफ द फनल। तो ऐसे टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल, ऐसे ये फनल पूरी हुई। तो ये दोनों प्रकार की फनल में, सेकंड स्टेज में मिड ऑफ द फनल में कस्टम ऑडियंस होती है जनरली, एंड बॉटम ऑफ द फनल में लुक होती है। ये दोनों फनल स्ट्रेटेजी आप समझ गए होंगे। और ये समझ के आप अलग अलग ऑब्जेक्टिव यूज करके, कभी आप अवेयरनेस का यूज करो, कभी आप ट्रैफिक का यूज करो, ओके, कभी आप सेल्स चाहिए तो सेल्स का यूज करो। ये अलग अलग प्रकार के, अलग अलग 10 प्रकार की आप फनल बना बना सकते हो। ये दो अगर एक बार समझ गए, एक बार इंप्लीमेंट कर दी, समझ गए मतलब सिर्फ समझ गए ऐसा नहीं, ओके, ये दोनों को आपको कम से कम 2-4 महीने, 6 महीने तक आप इसको इम्प्लीमेंट करते जाओ, ओके। ये दो स्ट्रेटेजी आप इम्प्लीमेंट करते जाओ, ये समझ के फिर आगे और अपने प्रकार की आप फनल बना सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ फनल स्ट्रेटेजी।